नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और वंदे मातरम। इंतजार खत्म। अब शहर की सड़कों पर 11 इलेक्ट्रिक बसों ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है। शनिवार को सेक्टर 17 बस स्टैंड पर प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की तरफ से एक खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को शहर वासियों को 11 इलेक्ट्रिकल बसें मिल गई हैं। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। इन बसों में अधिकतम एक समय में 54 लोग सफर कर सकेंगे। एक बार चार्ज होने के बाद ये बस करीब 140 किलोमीटर तक चल पाएगी। एक दिन में बस 200 से 300 किलोमीटर तक चलेगी। तो वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 19 बसें 15 नवंबर तक और सभी 40 बसें दिसंबर महीने के आखिरी तक पहुंचेंगी। इसके बाद अगले साल तक अतिरिक्त 40 बसें आ जाएंगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके, और पहली बार इंडिया में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी बसें। इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पैसेंजर के लिए भी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी है। पीजीआई के लिए पैसेंजर बहुत परेशान होते थे, बस की फ्रीक्वेंसी बहुत लेट थी। तो इसे दूसरा क्या, अंदर बैठ के देखो सर, आपको ऐसे लगता है जैसे एयरक्राफ्ट, ऐसे बोट में बैठे हो, बिल्कुल साउंडलेस है, कोई भी आवाज़ नहीं है सर किसी भी तरह की। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बसें आई है, वो भी ऑल इंडिया में। कहीं पे भी ऐसी बसें नहीं आई सर। कार्यक्रम के दौरान यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेजर पेट्रोल की खपत हो रही है और क्रूड ऑयल में बहुत सारा पैसा विदेशों में जाता है, जिसे बचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसके लिए अधिकारियों और शहरवासियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभी क्रूड ऑयल के रेट बहुत अधिक है, डीजल वाहन चल रहे हैं और इसमें बहुत लोग निर्भर है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अधिकतम राज्यों ने इलेक्ट्रिकल पॉलिसी लॉन्च की है और चंडीगढ़ में भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। आज 11 इलेक्ट्रिकल बसों से शुरुआत की गई है और ये शुभ अंक है। इससे साफ है कि आगे भी अच्छा ही काम होगा। The transport sector accounts for major chunk of total oil energy consumption in India. At the moment, this demand is being met mostly through imported crude oil. अपना पैसा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने में पूरा विदेशों में बहुत जाता है। उसको बचाना कि राष्ट्र हित में है, that we should do. And the beginning has started. So I congratulate all the officers, UT officers, and particularly people of Chandigarh. It therefore makes this sector vulnerable to the volatile international crude oil prices. अभी प्राइसेस बहुत हाई है और अपने को नाक दबा के पैसा दिया जा रहा है, ऐसा समझिए। Moreover, the sector also contributes tons of CO2 emissions, environment, and some of it's contributed by the road transport segment. डीजल की बसें चलती है, आउटडेटेड बसें भी हो जाती है, वो भी चलते रहती है। फाइनेंस का सवाल है ना, इंडिविजुअल एक ने बस लिया, बस बदलना उसके लिए डिफिकल्ट है। अब चल रही है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, पकड़ी जाएगी तो थोड़े बहुत पेनल्टी दे के फिर चलेंगे। उनका कंपल्सन है, मतलब ये नहीं कि जानबूझ के बिगाड़ना चाहते हैं, पर रोजी रोटी का सवाल है। बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर आधारित कितने लोग रहते हैं, वो कंपल्सन में ये हालत होती है। ये तो बदलना होगा ना। वहीं चंडीगढ़ के एडवाइजर धर्मपाल ने बताया कि चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण साफ होगा। तो वहीं चंडीगढ़ में जितने भी डीजल वाली बसें हैं, उन सभी को इलेक्ट्रिकल बसों में रिप्लेस कर दिया जाएगा। यार भाई, ये जो 11 बसेज हैं, ये हमारा बेसिकली क्लीन चंडीगढ़ और ग्रीन चंडीगढ़ के एक ओवरऑल थीम में, जैसे मैंने बोला था, उसका पार्ट है।
और ये हमारा टारगेट है कि सारी जो डीजल बसेज है सभी की सभी इलेक्ट्रिक बसेज में रिप्लेस हों। बहुत बढ़िया बसेज हैं, मॉडर्न बसेज हैं। और जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल को कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करो, उससे पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सेक्टर 17 के बस स्टैंड से 11 इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को इससे फायदा होगा तो वहीं शहर में प्रदूषण भी कम होगा।